क्लासेस आज हम मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो में 6 तक तो कर चुके थे। ठीक है, 7, 8, 9, 10 और ये 11 आज सब कंप्लीट कर लेते हैं लाइन से। मैं इसके क्वेश्चन शॉर्ट में लिखती जाऊंगी, आप बुक देख लेना, बुक सामने रख लेना, क्वेश्चन आप खुद पढ़ना और फिर उसके बाद सोल्व करना। ठीक है, मैं आपके लिए सोल्व करने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में उतार लिया था फ्लोर और फिर लिख दिया पर मीटर इज रेस 4। ठीक, तो अब ये क्या है, मीटर स्क्वायर में दे रखा ना, इसलिए आपके ये डायगोनल क्या है, इसके अंदर आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो मैंने मीटर में चेंज कर लिया। 100 का डिवाइड किया 0.45 आ गया, और दूसरी डायगोनल 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैंने इसको 100 से तो 0.30 मीटर आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल, यानी एक रोमस दिया है अपन को। टाइल कैसे होती है, इस टाइप की होती है ना टाइल, इस टाइप की। ठीक है, तो आपको ये रोम्बस है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज है ये, इसके 2 डायगोनल दे दिया आपको। क्या दे दिए, 2 डायगोनल। ठीक है, ये 2 डायगोनल दे दिए, तो आपने लगा लिया 1/2 D1 और D2। D1 और D2 अपन ने निकाल रखे हैं। क्या निकाल रखे हैं, 0.45 और 0.3। 0 लिखो चाहे मत लिखो, 3 के बाद पॉइंट के बाद तो कोई वो नहीं होता। ठीक है, अब इसे आप क्या कर सकते हो, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.135/2। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.0675 मीटर स्क्वायर। मैंने सोल्व कर रखा है रफ में यहाँ पे साइड में, इसलिए आपको मैं सीधे लिख रही हूँ ना। आप डिवाइड करोगे तो आप ये कर लोगे। ठीक, अब अपने पास में यहाँ 3000 टाइल्स का पूछा है, अपन ने ये 1 टाइल का निकालना है। अब अपन पास कितनी टाइल का निकालना है, एरिया ऑफ 3000 टाइल, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना हो गया, 3000 इंटू 0.0675, और इसके बाद में आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में ये आंसर, ये आ गया। अब इसे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप भले पीछे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2.202.5 और मीटर स्क्वायर, ये बहुत है। ठीक, अब इसको आप रेट से कोस्ट भी तो करेंगे ना, पॉलिशिंग, मतलब उसके पॉलिशिंग भी कर रहा है, तो कितना रेट ले रहा है, 4 रुपीज़ ले रहा है। ठीक, एक उसका 1 मीटर का, तो आप लिखो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना लिख दोगे, 4 इंटू 202.5, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में आ जाएगा 810.0। ये आपके पास रुपीज़ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, रुपीज़, ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप हिंदी में हो, आपकी बुक में हिंदी में है, तो आप लिख देना कि यहाँ लिख रखा होगा हिंदी में 1 मीटर का 4 रुपये, इस तरह से लिखा होगा, तो आप भी लिख देना इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है। डन, ये आपके क्वेश्चन दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है कि रिवर है, ठीक है ना, इसके पास में आपकी ये वन साइड, ये आपका ट्रिपीजियम जैसा है, टेम्पो जैसी आकृति है ना, इसकी साइड नहीं दे रखी, ये साइड पैरेलल साइड होती है, ये साइड नहीं दे रखी। इस बार इसमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको, क्वेश्चन में एरिया दिया है, तो आपके पास में एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है इतना। ठीक है, ये 1/2, ये सम ऑफ आपके पास में पैरेलल साइड करना है। अपन ने नहीं कहा समांतर भुजाओं का योग, तो आपको साइड दे ही नहीं रखी, तो आप यहाँ लिख लो x और 2x। भाई साइड नहीं दे रखी, लेकिन हाइट दे रखी है, इनकी डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 100। ठीक है, इस बार एरिया दिया है, भुजा नहीं दे रखी है, तो आप करेंगे इसको, तो इसे काट लो, ये 50 बार हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 10500, ये x 2x और ये हो जाएगा 3x, और ये 50 कहाँ चला गया नीचे, ये इसे काट लो। 5 के टेबल से आप इसे काटोगे तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में कुल मिला के आप ये कर लो, काटो, ये देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और ये 0। ठीक है, ये अपने पास में आ गई। अब आप इसको क्या करोगे, 20 ये लिख लो, 210 बराबर 3x, यानी x बराबर 210/3, ये कितनी आ जाएगी, 70 मीटर। ठीक है,
अब आपकी एक साइड तो 70 आ गई, एक डबल है 2x है, तो अपने पास में x बराबर तो 70 मीटर और 2x यानी 2 और x की वैल्यू 70 140 ये मीटर हो गई। ठीक है ना, ये इसके दो आंसर हो गए, क्योंकि इस क्वेश्चन में साइड नहीं दी थी, एरिया दे दिया, हाइट दे दी, सब दे दिया। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन नंबर 8 डन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9 देखो, मैंने ये इसका डायग्राम बना लिया, डायग्राम आपकी बुक में है सेम टू सेम। ध्यान से देखो, ये आपको कैसा दिख रहा है, ट्रिपेजियम ना, ये भी आपको ट्रिपेजियम दे रखा है। अगर आप एक ट्रिपेजियम यानी एक समलम चतुर्भुज का निकाल लोगे तो दो समलम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मैंने आगे 2 लगा दिए। ठीक है, ताकि मैं इसका निकालूंगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ सीधा। और ये बीच में क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है ना, जिसमें लंबाई और चौड़ाई लगानी है। ठीक, रेक्टेंगल बोलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये 2 है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का अभी अभी पीछे लगाया था आपने, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड ये बोला था, इनटू हाइट बोला था, और ये लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ये देखो 2 से तो 2 ही काट दो, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये 11 है, ये क्या है 11 है, और अपने पास में ये 11 है। ठीक, और ये तो 11 हो गई, ये कितनी है 5 है, तो अपने पास में क्या इतना हो गया 11 + 5। हाइट कितनी दे रखी है, ये हाइट दे रखी है 4, और ये लेंथ कितनी दे रखी है रेक्टेंगल की, लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही, 11 × 5, ये अलग कर दो, ये अलग कर दो 16, तो ये अपने पास हो गए 16, ये 4 और ये हो जाएगा 55, 16 चौकी 64 और ये हो गए 55, ये हो गए 119 मीटर स्क्वायर। ये लो, ये डन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये पूरा टोटल डायग्राम दे रखा है। ठीक है, लेकिन ज्योति यूँ कह रही है कि मैं इसके 2 हिस्से करके और इसको निकालूंगी, और कविता यूँ कह रही है नहीं, मैं ट्रायंगल का अलग निकाल के और स्क्वायर का अलग निकाल के फिर इनको जोड़ूंगी। ठीक है, तो ज्योति के आइडिया से देख लीजिए और एक बार कविता के आइडिया से देख लीजिए कौन सा इजी पड़ेगा। उसने पूछा है कि भाई आपको कौन सा अच्छा लगेगा, आप कौन सा सही लगेगा आपको, तो दोनों डिफरेंट वे में जा रही हैं, तो आप देख लेना आपको कौन सा अच्छा, आपको तो दोनों ही देने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये हमेशा जो बड़े नंबर में आता है, जो लास्ट भाग में आता है, पार्ट में आता है, उसी को इसमें आता है ये क्वेश्चन, अगर आएगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योति वाला कर देते हैं। तो क्या लग रहा है आपको ज्योति वाले में, आप बताओ। ज्योति वाले में आप देखो ना, 2 ट्रिपेजियम है ना, 2 है यानी समलम है, ये क्या है समलम है ना, समलम है, 2 समलम है, 2 एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ठीक है ना, ट्रिपेजियम का देख लो क्या है आपके पास में 2, यानी समलम का क्षेत्रफल क्या होता है 2, ये पैरेलल साइड सम ऑफ मतलब समांतर भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही होता है ना। 2 से 2 पहले ही काट दो। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, आप ध्यान से देखो ना, ये आप देखो, ये पूरी तो 30 है और ये 15 है, ये पूरी 30 है, तो यहाँ लिख देना 30 और प्लस 15, और हाइट कितनी है अपने पास में 7.5। ये 7.5 कहाँ से आ गया, देखो ये हाइट है, ये इसकी हाइट, ये हाइट है, जब ये एक टेम्पो जैसी आकृति है, तो ये एक समलम हुआ, तो ये इसकी हाइट हुई ना, ये हाइट ही हुई ना, तो हाइट 7.5, 15 का आधा कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये अपने पास 30 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और इंटू 7.5, बताइए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर। ये लो, ये आंसर हो गया। ये तो आ गया ज्योति के आइडिया कि अब कविता अपना बताना चाहती, कि कविता ये कह रही है कि मुझे तो अलग अलग करना है, कि एक बार ये ऊपर वाला अलग करना है, ये अलग करना है, तो एक बार तो ये लेगी स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो यानी साइड इंटू साइड। ठीक है, दूसरा आपके पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाइट इंटू बेस 1/2 हाइट इंटू बेस, यही तो होता है, यही होता है ना। तो साइड इंटू साइड, अब आप साइड कितनी है, ये इतनी साइड कितनी है 15 × 15, 15 × 15, और ये हाफ, हाइट कितनी है इसकी, हाइट तो अभी बताइए, ये देखो हाइट इसके अंदर, हाइट भी आपके पास 15 है और बेस भी 15 है। देखो इस डायग्राम में ये हाइट भी 15 है
और बेस भी 15 है, ठीक है। तो दोनों की जगह अपन क्या लिखेंगे, 15 इंटू 15, ठीक है। तो ये अपने पास में 2 2 5 होते हैं, और ये आप काटोगे ना इसको, 2 2 5 को अपॉन 2 आ गया, इसको काट दो, 2 2 5 हो गया। इसे काटेंगे तो इसका हाफ कर दो ना, तो कितने आ जाएंगे, ठीक। अब इसको काट दिया, अभी आ जाएगा 337.5, ठीक। आंसर तो दोनों के हैं। अब आप बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा, दोनों में से जो भी अच्छा लगे दोनों ही देके आने आपको तो एग्ज़ाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये डायग्राम है, देखो आपको दिख नहीं रहा, ये एक ट्रिपीजियम है यानी एक समलम है, ऐसे कैसे ये वाला समलम है, तो अपन एक को निकाल के मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ठीक है। ऐसे ये वाला जो समलम है इसके सामने वाला भी ऐसा कैसा ही है, तो अपन क्या कर देंगे, एक का निकाल के सामने वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। इन दोनों का आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा, और अपन टोटल कर देंगे, हो गया इसका पूरा। क्योंकि इसने बोला है कि डायमेंशन दे रखी है, आप क्वेश्चन पढ़ लेना इसके अंदर, ठीक। तो देख लीजिए बहुत ईजी है, ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। और वैसे मैंने आपके लिए छोड़ा, पहले मैं सोच रही थी मैं ही कर दूं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपके लिए रहने दो, क्योंकि इतनी देर से लगा रही हूँ ट्रिपीजियम, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, आप क्या कर रहे हैं, आपको भी कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। देखो आप इस पे मत जाइए, इस पे क्वेश्चन पे जाइए। ये क्या है, ट्रिपीजियम है ना, तो पैरेलल साइड क्या हो गई, 28 और 20, ठीक है ना। हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तभी तो ये 8 होएगी। 16 में 60 जोड़ोगे तो अब 24 बनेगी, ठीक है। तो हाइट की जगह तो 4 लिख देना, तो ये एक नंबर पे ये निकाल देना, फिर ये निकाल देना, फिर ये निकाल देना, और फिर ये निकाल देना, चारों के अलग अलग आंसर देना। और इस तरह से आपका कंप्लीट क्वेश्चन। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर दें अच्छे अच्छे वाले।